अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक स्टेबलाइज़र है, किंग ओल्ड का एक स्टेबलाइज़र है। तो आज हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक हो गया जी। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो मैं भी इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अभी चालू तो कर लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्प्ले वगैरह शो नहीं हो रहे। ठीक हो गया जी। कोई हमारे पास इसकी LED वगैरह भी नहीं चल रही और ना ही ये स्टेबलाइज़र हमारा चालू है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, हमारी जो वायर है वो लगी हुई है, लेकिन हमारा स्टेबलाइज़र जो है वो अभी भी चालू नहीं है। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैं इसके सारे नट खोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे तक खाता हूँ वीडियो। जी तो दोस्तों, अभी मैंने इसके सारे नट खोल दिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको ये कवर जो है इसका ऊपर वाला उतार देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये मैं कवर इसका साइड में रख लेता हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके जो ये 4 रिले वाला स्टेबलाइज़र है। ठीक हो गया जी। असल में इसके 3 रिले जो है वर्क करने वाले हैं और एक रिले जो है वो ऑटोमेटिक इसका जो टाइमर है। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका जो रिले है, यहाँ से ये वायर जली हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्रेकर लगा हुआ है। इस ब्रेकर से ये इसकी जो तो वायर है वो जली हुई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें तो यहाँ से भी एक जुगाड़ हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, पहले भी कहीं किसी कारीगर ने इसको जुगाड़ किया है। ठीक हो गया जी। यहाँ से इसका जुगाड़ हुआ है और ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखें, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। ये कार्ड के अंदर लगा हुआ है और यहाँ से किसी ने जुगाड़ मारा हुआ है, क्योंकि बीच में से तार वगैरह कोई जल गई है शायद, इस वजह से यहाँ से इसमें सोल्डरिंग की हुई है। सही है जी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये इसकी वायर जो है वो जली हुई है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ से वायर लगा के चेक कर लेता हूँ और ये देखता हूँ कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ सही तरह से छील के, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी वायरों को छील के यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी जो वायर है वो छील ली है। तो अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको यहाँ पर लगाने के लिए पहले इसका नट खोलना पड़ेगा। तो मैंने इसका नट पहले ही खोल दिया है, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसका पहले नट खोल दिया है, क्योंकि मैं अगर इसको खोलने लग जाता तो टाइम ज़्यादा हो जाता। तो जब ये वीडियो लंबी हो जाती है तो आपने देखना भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं अभी छोटी छोटी वीडियो करके बना रहा हूँ। हर चीज़ में पहले से ही करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख लें, मैंने अभी इसका जो ये ब्रेकर है इसको निकाल दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर इसकी जो वायर है यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसकी वाली वायर। ठीक हो गया जी। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। इस वायर को लगाने के लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एक वट दे देना है। ठीक है जी। इसको इस तरह से थोड़ा सा एक टर्न देना है। टर्न देने की रीज़न ये है कि इसकी जो वायर है वो सही तरह से लग पाएगी। वैसे आपकी जो वायर है वो सही तरह से नहीं लगेगी, फिर आप इसमें टेंशन में आ जाओगे। सही हो गया जी। तो मैंने इसकी वायर जो है वो यहाँ पर लगा ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो नट है अच्छी तरह से कस लेना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी। इसका जो नट है अच्छी तरह से टाइट करके इसको आप लोगों ने लगा लेना है। तो मैं अभी इसको अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये नट मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा मैं इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, जहाँ से मैंने इसको निकाला था इस ब्रेकर को, वहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वर्क करता है सही तरह से करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी जितनी भी वायरिंग है वो सही तरह से कर लिया है। सही हो गया जी।
तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक कर लेते हैं एक मरतबा और देखते हैं कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर में लगा लेता हूँ पहले। तो मैंने भी इसको पावर में लगा लिया है, ठीक है जी। तो इसकी जो रेड LED है वो तो अभी ग्लो हो रही है, यहाँ पर आप देखें। लेकिन ये जो LED है अभी बंद है, ठीक है जी। ये अभी चालू है, अभी ये ऑफ़ है, ठीक हो गया जी। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 100 वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये जैसे ही 5 मिनट के बाद चालू होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ देर के बाद चालू हो जाएगा, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया। ये कुछ देर के लिए हम छोड़ते हैं कि ये चालू हो जाए। तो ये कुछ देर के बाद चालू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी हमारी चालू हो चुकी है, सही है जी। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो ये चालू हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इसके वोल्टेज ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गया जी। अगर इसके वोल्टेज की बात करें तो इसके जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल कम आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर और इसके वोल्टेज में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं भी इसको थोड़ा सा सीधा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनों के वोल्टेज के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। जितने ही वोल्टेज हमें मिल रहे हैं पीछे से उतने ही वोल्टेज ये आगे निकाल रहा है। तो इसके वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 रिले लगी हुई हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अगर देखें 3 रिले लगी हैं, तो पहले हम इस रिले को आगे करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है जी। एक एक करके सारे को रिले को हम सेट करेंगे, सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि पहले एक रिले को सेट कर लेता हूँ, इसको, सही हो गया। और इसके वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देखें थोड़े से वोल्टेज बढ़ रहे हैं, सही हो गया जी। तो एक रिले हमने बढ़ा ली है, तो अब दूसरे रिले को हम आगे करते हैं, ये वाली सेंटर वाली। तो इसको भी हम आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, सही हो गया। तो इसको भी हमने थोड़ा सा आगे कर लिया है। अब हमारी जो ये एक रिले रहती है इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसको भी हमने सेट कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो तीनों रिले हमने अभी सेट कर लिए। तो अगर आप ये अभी इसके वोल्टेज देखें तो अभी इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ गए हैं, सही हो गया नहीं। तो अभी जो इसके वोल्टेज हैं वो अभी इसके जो वोल्टेज इसके बढ़ गए हैं, सही हो गया। तो ये हमने इसको जो है स्टेबलाइज़र को तैयार कर लिया है, सही हो गया जी। अब जो हमारा स्टेबलाइज़र है ये भी बिल्कुल ओके है, ये देख लें। अभी इसके जो वोल्टेज है वो भी बढ़ गए हैं, सही हो गया जी। 250 के ऊपर हमारे वोल्टेज आ चुके हैं अभी भी। तो ये हमारा स्टेबलाइज़र अभी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।